एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो वो एक स्ट्रैटेजी वीडियो है। हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो 17 तारीख से स्टार्ट है और कल से फर्स्ट फरवरी स्टार्ट है। अगर हम लोग किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी फर्स्ट फरवरी से क्या करना है, या फिर किसी ने पढ़ रखा है तब भी क्या करना है। मतलब मैं भी यही चीज़ सेम चीज़ फॉलो करूँगी जो मैं बता रही हूँ। अब देखो, 15-16 को हम लोग फिज़िकल एजुकेशन ही मैक्सिमम पढ़ेंगे। बाकी जो 18, 19, 20 ये सारे दिन पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स ही पढ़ने वाले हैं। 21 को हमारा फिज़िक्स एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद 22 से लेकर 26 तक जो पढ़ना है वो केमिस्ट्री ही पढ़ना है। अब देखो, 1 से लेकर 14 तारीख तक की क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी। फिज़िक्स में विजेता सीरीज़ के जितने भी वन शॉट है PW के, वो वन शॉट जो भी है वो विजेता सीरीज़ से करना है PW के। सबसे पहला काम, वन शॉट को एनी हाउ कैसे भी करके, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको कंप्लीट करो। देखो, NCERT के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज वो तो करनी ही करनी है। अगर वो आप नहीं करोगे ना तो आप एग्ज़ाम में जाके बैठोगे तो आप लिटरली रोगे, क्योंकि सीधा सीधा एग्जांपल्स जो होते हैं NCERT वो उठ के पेपर में चले आते हैं। एग्जांपल्स ट्रस्ट में बहुत अच्छे खासे टफ होते हैं। अगर आपने कर लिया ना तो फिर तो आसान हो जाएंगे। मैंने खुद लगाए हैं एग्जांपल्स, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स करके ही जाना, अगर आपने कर लिया ना ट्रस्ट में कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ बुक में भी उसका ना जिक्र नहीं है और उस एग्जांपल्स के अंदर वो सारे फार्मूलाज वो सारी चीज़ आ गई है। फिर उसके बाद डेरिवेशन जो है वो PW में एक वीडियो है पूरी ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करके, पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक की। देखो, ये जो वीडियो है ना PW की ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ये दोनों डेरिवेशन, इन दोनों डेरिवेशन को एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है और उसको लिख के कंप्लीट करना है। अगर आपसे वीडियो देख लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लिख के अगर कॉपी में प्रॉपर बनाओगे तब उसके बाद आपको समझ आएगी ये कहाँ से जा रही है, कहाँ से जा रही है। बिकॉज बाद में आपको याद भी करना पड़ेगा। डेरिवेशन अगर आपने कर लिया ना तो फिर 5 से 10 मार्क्स मतलब कंफर्म है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। जो PYQs है वो भी PW पे एक सीरीज़ चल रही है, PYQ सीरीज़, जो आप वहाँ से लगा सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे PYQs मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं ही जो रिपीट होंगे ही होंगे चैप्टर वाइज। तो वहाँ से आप PYQs लगाते हैं। सिंपल अगर किसी के पास किसी को लेना है तो सवाल का ले ले, अदरवाइज़ अगर किसी के पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे डे बाई डे 1, 2, 3 जितने भी मेरे पास सैम्पल पेपर्स हैं वो मैं आपको शेयर करते रहूँगी। और अगर कुछ और भी चाहिए आपको तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, फिर मैं वो वहाँ पे शेयर कर दूँगी। रिवीजन के लिए PW के माइंड मैप सीरीज़ है, वहाँ से आप रिवीजन मतलब बहुत ईजीली हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। फार्मूला शीट बना लो, मैंने एक फार्मूला शीट दे रखी है टेलीग्राम पे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। 6 पेज, 4 पेज, 5 पेज का है, वो आप लिख लोगे तो आप डेली रिवाइज़ करना, क्योंकि फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, भूल जाओगे, याद नहीं होगा, याद करने में भी दिक्कत होती है। अब देखो, ऑल इम्पॉर्टेंट लॉज करके एक वीडियो है PW पे, सारी के सारी इंपॉर्टेंट लॉज हैं। वो लॉज की जो वीडियो है वो आप पूरा PW से कंप्लीट कर लेना। अब उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में किसी को करना है तो केमिस्ट्री में पहले तो वन शॉट, वही विजेता सीरीज से वन शॉट, और केमिस्ट्री में फिर उसके बाद NCERT एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन। अगर आपने एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज लगा लिया ना तो केमिस्ट्री में आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी होते हैं केमिस्ट्री में तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन NCERT में रहता है ना वही क्वेश्चन उठ के आ जाता है, इंटेक्स से आ जाता है, एग्जाम्पल से आ जाता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन में अगर डर लगता है तो PW की ही एक वीडियो है जो मैंने वहीं से एक बार किया था, फिर मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कन्वर्जन। उसकी एक प्रॉपर शीट बना लेना, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से ना 20-30 मिनट लगेगा। वो भी आप डे बाई डे जैसे डे रिवीजन करोगे वो आसान होता जाएगा। फिर जो PYQs की सीरीज़ चल रही है वहाँ से आप PYQs लगा लेना। सैम्पल पेपर अगर किसी के पास है तो अच्छा है, अदरवाइज़ मैं उसके भी सैम्पल पेपर जो भी है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। अब इनऑर्गेनिक में आते हैं तो इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम जो भी चीज़ें ना वो रटने वाली है। इसके लिए आप पहले तो वही वन शॉट और एक्सरसाइज वगैरह अगर आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपको एक और रिएक्शन इन वन वीडियो करके PW पे एक वीडियो है, यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सारी की सारी चीज़ दे रखी है। वहाँ से आप अपने वो सारे वो सारे रिएक्शंस को लिख लेना, लिख लेना। PDF के भरोसे मत बैठना, लिख के करोगे तो फिर, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने आदत नहीं रहेगी तो फिर आप नहीं लिख पाओगे। लिखोगे तो अपने आप याद होती चली जाएगी, क्योंकि 2-3 ऐसा थोड़ी है कि कोई आप कुछ याद कर लो, बहुत बड़ी रटने वाली चीज़ है, वो याद हो जाएगा। PDF के भरोसे नहीं रहना, लिख के प्रैक्टिस करना और लिख रखे रहना और उसी को रिवाइज़ करना, डेली रिवाइज़ करना। मतलब वो तो ठान मारो कि अगर रिवाइज़ करना ही करना है, क्योंकि एकदम एज़ इट इज़ उठ के रिएक्शन आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि यस ये तो कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं या पढ़ चुका हूँ, अब फिर आप बना लोगे। फिर PYQs जो है वो भी PW पे जो सीरीज़ चली है वहाँ से कर लेना। सैम्पल पेपर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से सैम्पल पेपर लगा लेना। आंसर वगैरह जो भी है सबके साथ ही शेयर करूँगी। अब देखो फिज़िकल का क्या है, फिज़िकल में भी वही सेम चीज़, वन शॉट और फिर उसके बाद
एनसीईआरटी एक्सरसाइज और जितने भी सब कुछ है। फिर एक फार्मूला शीट फिज़िकल के लिए बनाना, वो मैं टेलीग्राम पे आपको फार्मूला शीट एक प्रोवाइड कर दूँगी। PYQ जो है वो सेम PW से लगा लेना, और सैम्पल पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे भेज ही दूँगी। तो रिवीजन के लिए ना माइंड मैप सीरीज़ जो PW की ना बिल्कुल 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 इनफ है। अगर आपने उसका नोट्स लिख लिया ना तो समझो थ्योरी के लिए तो मतलब मैक्सिमम हर चीज़ कवर कर रखी है टीचर ने। फिज़िकल एजुकेशन, तो फिज़िकल एजुकेशन में जो वन शॉट है एक ज़की भैया बनाते हैं, उनके सारे वन शॉट जो हैं वो आप देख लेना। आई थिंक 5 घंटे की है, वो आप देख लेना। फिर उसके बाद PYQs की सीरीज़ भी उनकी चल रही है, वहाँ से आप PYQs जो होंगे वो सारे सॉल्व कर लेना। और जो सैम्पल पेपर मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको बना लेना। और ज़की भैया के जो प्रीमियम नोट्स है 199 वाले, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें सारी चीज़ A to Z सब कुछ मेंशन है। उसको अगर आप डेली आधा घंटा 20 मिनट देख के आप रिवाइज करोगे तो ईजिली आपको सारी चीज़ याद होती चली जाएगी, बिकॉज सब के सब थ्योरी है और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो उसके अंदर। सो यही सारी स्ट्रैटेजी थी। अब आपको इन सारी चीज़ों को मतलब टाइम अच्छे से सेट करके कितने टाइम पे क्या चीज़ कंप्लीट करनी है, ये सारी चीज़ आपको अरेंज करनी पड़ेगी। हर इंसान का अपना अपना होता है कि वो किस तरह से पढ़ सकता है, लेकिन अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक दिन में आपको 8-8 चैप्टर 10-10 चैप्टर भी करने पड़ेंगे, फिर चाहे वन शॉट हो या कुछ भी हो, क्योंकि टाइम अभी बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी अब लेजीनेस दिखाओगे तो फिर आपका मामला ख़त्म है। अब जितना टाइम वेस्ट कर लिया हो गया। तो मेरी भी स्ट्रैटेजी यही है। मैं भी पहले एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल जो भी हैं वो सब करूँगी। फिज़िक्स के तो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे नहीं आते, तो उसे बार बार मुझे रिवीजन करना पड़ेगा। और तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलती हूँ कल फिर से, फिर बताऊँगी मैंने क्या क्या किया। ओके बाय।